फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 4 करेंगे द रैट ट्रैप। इसकी राइटर हैं सेल्मा लेगरलॉफ। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर का नाम पे ध्यान दें तो क्या बताया गया इसमें, द रैट ट्रैप। रैट का मतलब चूहा और ट्रैप का मतलब पिंजरा। इसका मतलब जो रैट के ट्रैप होते हैं, चूहे के पिंजरे होते हैं, उसको बेचने वाले के बारे में स्टोरी है। ठीक है, द पैडलर वॉज ए vagabond who sold rat traps with a little thievery on the side to make both ends meet। क्या बताया इसमें, पैडलर होता है, पैडलर मतलब जो पैदल घूमते रहते हैं लोग इधर उधर। वागाबॉन्ड मतलब आवारा टाइप जो लोग होते हैं जो इधर उधर से सामान चुरा के भाग लेते हैं, फिर इधर कोई सामान बेचने के बहाने घूमते रहते हैं सारा दिन, उसको बोलते हैं वागाबॉन्ड। ठीक है, द पैडलर वॉज ए वागाबॉन्ड हु सोल्ड रैट ट्रैप्स विद ए लिटिल थीवरी ऑन द साइड टू मेक बोथ एंड्स मीट। क्या करता था वो रैट ट्रैप बेचता था, पिंजरे बेचता था, और साथ में क्या करता है, थीवरी करता। थीवरी मतलब चोरी। ऑन द साइड टू मेक बोथ एंड्स मीट, इसका मतलब अपना काम चलाने के लिए, अपने पेट भरने के लिए साथ में रैट ट्रैप बेचने के साथ साथ वो थोड़ी बहुत चोरी भी कर लेता था। हैड नो वर्ल्डली पोजेशंस टू कॉल हिज ऑन, उसके पास कोई सांसारिक सामान नहीं था। पोजेशन मतलब उसके जो अधिकार में कोई सामान होता है, उसके पास कोई सामान होता है, उसको बोलते हैं पोजेशंस। हैड नो वर्ल्डली पोजेशंस टू कॉल हिम ऑन हिज ऑन, इसका मतलब उसका अपना कहने के लिए कोई सामान नहीं था। नॉट इवन ए नेम, उसका नाम भी उसको पता नहीं था उसका नाम क्या है। ठीक है, इट अम्यूज्ड हिम टू थिंक ऑफ द वर्ल्ड एज ए रैट ट्रैप एंड ऑल द मटेरियल पोजेशंस एज बेट एज द वर्ल्ड। क्या बताया इसमें, इट अम्यूज्ड हिम, ये बात उसको थोड़ी सी हल्की तसल्ली देती थी, खुशी रखती थी, करती थी इसको, कि ये जो संसार है ये भी एक पिंजरा है, और जो जो लोगों के पास सामान होता है वो उसका एक जैसे कोई चक्रव्यूह टाइप बन जाता है, जिसमें उलझन टाइप, जैसे समझो कि उसमें जो संसारिक उलझनें होती है ना, तो उनको बोला गया है बेट। और संसार में जो उन लोगों के पास सामान होता है, मोह माया जिसको हम बोलते हैं कई बार, कि संसार एक पिंजरा है और उसके पोजेशन लोगों के पास लोगों ने जो सामान इकट्ठा कर रखा है वो उनके लिए एक मोह माया का एक बहाना है। ही फेल्ट वॉज नेवर काइंड ऑफ हिम, मतलब इस तरह की भावना उसके अंदर कभी नहीं आई कि उसके पास भी कोई सामान हो और वो सांसारिक उलझनों में उलझा हुआ हो। इसलिए वो थोड़ा सा अपने आप को तसल्ली देता था कि ये सांसारिक उलझन टाइप एक पिंजरा टाइप है, जिससे कम से कम मैं फ्री हूँ। मोर ओवर ही प्राइडेड हिमसेल्फ इन द फैक्ट दैट ही वॉज आउट ऑफ इट। ऐसी बातें सोच कर अपने आप को वो प्राइड फील करता था कि कम से कम मैं इस चीज़ से दूर हूँ। ठीक है, टेक शेल्टर एट ए क्रॉफ्टर्स कॉटेज। क्रॉफ्टर कौन होता है, एक फार्मर टाइप, पीजेंट, मतलब जो किसी फार्म को या तो रेंट पे ले रखा हो उसने, या फिर उसका खुद का हो जिस पे वो काम करता हो। ठीक है, द क्रॉफ्टर वेलकम्ड हिम, उस क्रॉफ्टर ने उसका वेलकम किया। क्या मतलब, टेक शेल्टर एट ए क्रॉफ्टर्स कॉटेज, क्रॉफ्टर की एक झोंपड़ी में उसने सहारा, शेल्टर लेना मतलब रात को जैसे बिताने के लिए बोल देते हैं, मुझे आज रात यहाँ आपके यहाँ रुकना है, तो ऐसे बोलते हैं शेल्टर। ठीक है, उसकी कॉटेज में उसने शेल्टर लिया। द क्रॉफ्टर वेलकम्ड हिम, क्रॉफ्टर ने इसका स्वागत किया। गेव हिम डिनर, उसने उसे खाना भी खिलाया। शेयर्ड इज पाइप, पाइप मतलब जैसे हुक्का पीते हैं उसको पाइप बोला है, सिगरेट या सिगार, उसने अपनी पाइप भी उससे शेयर की। प्लेड मिजोलिस विद हिम, ऑल्सो कन्फाइडेड इन हिम अबाउट हिज इनकम एंड शोड हिम वेयर ही पुट इट। क्या है, मिजोलिस होता है, मिजोलिस मतलब जैसे कार्ड खेलना, ताश खेलना टाइप, उसके साथ उसने वो भी खेले। किसने, क्रॉफ्टर ने, किसके साथ, जो पैडलर था। ठीक है, और उसे अपना सारे कमाई के बारे में बताया कि मैंने कितना कमाया और मेरा सामान, मैंने वो कमाई कहाँ रखी है। ऑल्सो कन्फाइडेड इन हिम अबाउट हिज इनकम, उसने अपनी कमाई के बारे में बताया। एंड शोड हिम वेयर ही पुट इट, और उसने ये भी दिखाया कि उसको कहाँ रखता है। Next morning, the peddler steals the money and takes the back road to keep away from the people and get lost in the jungle at night। क्या हुआ फिर अगले दिन सुबह, शाम को तो जैसे सो गया पेडलर उसके घर में, किसके घर में, क्रॉफ्टर के घर में। ठीक है, और लेकिन अगले दिन सुबह पेडलर ने क्या किया, नेक्स्ट मॉर्निंग पेडलर ने क्या किया, उसके जो पैसा उसने क्रॉफ्टर ने उसको दिखाया था उसने उसे चुराया और पीछे का रास्ते से वो घर से निकल गया। और कहाँ चला गया, एक जंगल में घुस गया। गेट लॉस्ट इन द जंगल एट नाइट, और रात को जंगल में चला गया। क्योंकि ताकि लोग उसे देख ना पाएँ। ठीक है, वाइल ही वांडर्स इन द फॉरेस्ट he realizes that he has also got caught in the rat trap and that the money was the bet।
क्या है, जब वो घूम रहा था जंगल में, फॉरेस्ट में, तब उसको समझ में आया, कुछ उसे महसूस हुआ कि वो भी इस रेट ट्रैप में, इस सांसारिक माया, मोह माया के जाल में फंस गया है। और जो पैसा है वो उसकी मोह माया का बहाना है, ठीक है। उसके ऊपर ऐसे चक्र टाइप है वो, जिसमें वो उलझ गया है, ठीक है। फाइनली रीचेज रामसो आयरन वर्क्स वेयर ही टेक्स शेल्टर फॉर द नाइट। अंत में जब उसमें जंगल में घूमते घूमते तो कहाँ पहुँचा, एक रामजो आयरन वर्क्स। आयरन मतलब जहाँ लोहे का काम किया जाता है, लोहार टाइप जो काम करते हैं, लोहे से कुछ सामान बनाते हैं, गर्म करके उसकी शेप देते हैं अलग अलग। तो आयरन वर्क्स का मतलब जहाँ लोहे की फैक्ट्री टाइप मानो, ठीक है। तो वहाँ पहुँचा, उसका फैक्ट्री का नाम क्या था, रामजो। वेरी टेक शेल्टर फॉर द नाइट, जहाँ उसने शेल्टर के लिए बोला कि मुझे यहाँ आज रात रुकने दो। द ब्लैक स्मिथ एंड हिज असिस्टेंट इग्नोर हिम बट द मास्टर मिस्टेक्स हिम टू बी एन ओल्ड एक्वेंटेंस एंड इन्वाइट हिम होम। जो वहाँ जो ब्लैक स्मिथ था, जो लोहार था, जो काम करता था लोहे का, और उसका असिस्टेंट, उन्होंने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। लेकिन जो मास्टर था, मास्टर मतलब जो आयरन वर्क का मालिक था, उसको लगा कि शायद ये कोई पुरानी जान पहचान का कोई आदमी है। और उसने इस एक्वेंटेंस क्या होता है, जाना जाना पहचाना, पुरानी जान पहचान का कोई आदमी, ओल्ड एक्वेंटेंस, ठीक है। और उन्होंने उसको अपने घर में इनवाइट किया, इनवाइट्स हिम होम दो द पैडलर डज नॉट करेक्ट द आयरन मास्टर। पैडलर को लगा ही था कि वो आयरन मास्टर सही नहीं कह रहा, उसको पता था कि वो उसको जानता ही नहीं है। होपिंग टू गेट सम मनी आउट ऑफ हिम ही डिक्लाइंस हिज इनविटेशन। उसने लगा कि शायद वो उससे कुछ पैसे ना ले ले, क्योंकि उसने चोरी करके पैसे भागा था ना वो, तो उसने सोचा कहीं उसके पैसे ना वो ले ले, इसलिए उसने अपने इनविटेशन उसने ना उस इनविटेशन को मना कर दिया लेने से, ठीक है। मतलब उसके घर आने से उसने मना कर दिया। द आयरन मास्टर देन सेंड्स हिज डॉटर हु परसुएड्स हिम टू गो होम विद हर। फिर उस आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को भेजा, जो कि उसको मना कर अपने घर लाए। मतलब किसको, पैडलर को मना के, जैसे वो मना कर दिया था उसने आने से, लेकिन उसने अपनी बेटी को भेजा आयरन मास्टर ने, ताकि उस लड़की के बुलाने से वो आ जाए, ठीक है। शी नोटिसेस हिज अनकाउथ अपीयरेंस एंड थिंक्स दैट अर्लियर ही हैज़ स्टोलन आइदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग और ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम द जेल। क्या बताया इसमें, उस लड़की ने उसको देख के क्या नोटिस किया, उसने ध्यान दिया उसके ऊपर, तो क्या नोटिस किया, उसने देखा कि इसकी बद्दिश जो मतलब जो कपड़े उसने पहन रखे थे, ऐसे लग रहे बहुत गंदे से कपड़े, फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। तो कैसा लगा उसको, अनकाउथ का मतलब क्या होता है, आवारा टाइप जैसे घूमते रहते हैं, ठीक है। उसको देख के उसको अनकाउथ टाइप लगा। और एंड थिंक दैट, उसने क्या सोचा उसके बारे में कि ही हैज़ स्टोलन समथिंग, या तो इसने कुछ चुरा के भागा है कुछ कहीं ना कहीं से ये, या फिर ये ही हैज़ इस्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर ये जेल तोड़ के भागा है, या जेल से बच के भागा है। द पैडलर इज स्क्रब्ड, bathed, given a haircut, a shave and a suit of old clothes of the iron master। क्या है, उस पैडलर को वो लड़की घर ले गई और उसे पहले उसे बोला, स्क्रब्ड का मतलब उसकी सफाई करवाई, उसे नहलवाया और उसकी बाल कटवाए, उसकी शेव बनवाई, और उसे एक सूट दिया जो अपने उसके पापा का था, आयरन मास्टर का जो पुराना सूट था उसको वो दिया पहनने के लिए, ठीक है। उसकी मतलब इतनी अच्छी सी सेवा की। इन द मॉर्निंग लाइट द आयरन मास्टर रियलाइजेज ही इज़ मिस्टेकन। रात को तो वो खा पी के सो गया, लेकिन अगले दिन सुबह जब मॉर्निंग लाइट में आयरन मास्टर ने देखा कि वो तो उसकी जान पहचान का नहीं है, क्योंकि उसने अब तो उसकी शेव भी बनवा दी थी और बाल भी कटवा दिए थे। उसकी सफाई होने के बाद जैसे उसका चेहरा उसने ढंग से देखा, तो उसने देखा कि ये तो उसकी जान ओल्ड एक्वेंटेंस नहीं है ये तो, ठीक है ना। ही वांट्स टू कॉल द शेरिफ। शेरिफ क्या होता है, कोई भी मतलब पुलिस वाला समझो, या फिर कोई लॉ एंड ऑर्डर में जो भी कोई ऑफिसर हो, ठीक है। उसने सोचा कि उसको पुलिस वाले को बुला लेता ताकि इसको पकड़वा दूँ। द पैडलर इज एजिटेटेड, इस बात का पैडलर ने विरोध किया। एंड ब्रेक्स आउट दैट द वर्ल्ड इज़ रेट ट्रैप। ब्रेक्स आउट का मतलब वो रोने लगा और कहने लगा कि संसार तो एक पिंजरा है, और ही टू इज श्योर टू बी कॉट इन, और मुझे लगता है कि वो भी उसमें फंस गया है। द आयरन मास्टर इज अम्यूज्ड बट ऑर्डर्स हिम आउट। आयरन मास्टर उसकी बात सुन के थोड़ा सा सही उसने मतलब फील किया, उसने मतलब अच्छा फील किया, लेकिन उसे फिर भी उसे कहा कि बाहर चले जाओ, मतलब उसे घर से जाने के लिए बोला। द कंपनसेट एडला कन्विंसेस हर फादर दैट ही शुड स्पेंड द क्रिसमस डे विद हिम। यहाँ एडला किसका नाम है, आयरन मास्टर की बेटी का नाम है, ठीक है। कॉम्पनसेट मतलब जो
थोड़ी सी इमोशनल टाइप लड़की है। वो अपने पापा को मना लेती है कि क्रिसमस डे कम से कम, जो क्रिसमस का दिन है वो कम से कम इस बंदे को हमारे साथ मनाना चाहिए, ठीक है। द पैडलर स्पेंड द होल ऑफ द क्रिसमस ईव ईटिंग एंड स्लीपिंग। पैडलर ने पूरा क्रिसमस का पूरी शाम खाने में और सोने में बिता दी। द नेक्स्ट डे एट चर्च, अगले दिन चर्च में, एडला एंड हर फादर कम टू नो दैट अ पैडलर इज थीफ हु स्टोल 30 क्रोनर्स फ्रॉम द पुअर क्रॉफ्टर। जब वो अगले दिन सुबह चर्च गए तो एडला और उसके पापा को पता लगा कि वो पैडलर तो एक क्या है, एक चोर है, जिसने कि उस क्रॉफ्टर के घर से 30 क्रोनर्स चुराए हैं। बैक होम दे फाउंड ए लेटर एड्रेस टू एडला। जब वापस आए घर वो, तो उन्हें एक लेटर मिला जिसके नाम पे एडला के लिए लिखा हुआ था लेटर, साइंड एज कैप्टन वॉन स्टार। उसने उस लेटर पे क्या, किस नाम से साइन हो गए थे, कैप्टन वॉन स्टार। एंड ए रेड ट्रैप ए गिफ्ट फ्रॉम द क्रॉफ्टर। क्या लिखा हुआ है, एक रेड ट्रैप का गिफ्ट था और फ्रॉम द क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर की तरफ से एक गिफ्ट। इन द रेड ट्रैप वर द 3 10 क्रोनर नोट ऑफ द क्रॉफ्टर। उस पिंजरे के बीच में क्या रखे हुए थे, 30 रुपये, 30 क्रोनर नोट्स रखे हुए थे। 3 10 नोट, 10 के 3 नोट, क्रोनर नोट रखे हुए थे, ठीक है। जाते हुए मतलब जितने पैसे उसने चुराए थे क्रॉफ्टर के यहाँ से, वो सारे पैसे वो वहाँ रख के, उस पिंजरे के अंदर रख के, और एक लेटर लिख के एडला के लिए वो वहाँ रख के चला गया। क्यों चला गया वैसे उसको वहाँ रख के, क्योंकि उसने उस लड़की के अंदर जो फीलिंग थी, इमोशनल जो टच था, वो फील किया। क्योंकि आज तक उसको कहीं से कोई रिस्पेक्ट नहीं मिली थी, लेकिन उस लड़की ने उसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दी, उसकी सेवा की, जिससे वो उस बात से वो समझ गया कि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। इसी से उसे अपनी गिल्टी फील हुई चोरी करने की, और उसने चोरी किए हुए सामान को वापस रख दिया ताकि वो पैसे वापस क्रॉफ्टर के पास पहुंच जाएं। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।